हेलो गाइस। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसकी पास्ट एंड हिस्ट्री काफी टेरिफाइंग होती है और जिसकी वजह से वहाँ पर मूव होने वाली फैमिली या फ्रेंड्स की लाइफ एक नाइटमेयर बन जाती है। जिसमें आपको स्कैरी सीन्स के साथ साथ हिस्टोरिकल स्टोरी, लव स्टोरी, सस्पेंस सीन्स और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिन्हें मैं हाइलाइट्स भी कर दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को कैमरे के हिसाब से अरेंज किए थे। लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है बिफोर समवन गेट्स हर्ट। मूवी में हमें एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स की टीम की स्टोरी दिखाई जाती है जो घोस्ट हंटिंग करते हैं हॉन्टेड हाउस जाकर, और फिर उन्हें बहुत ही फेमस हॉन्टेड हाउस के बारे में पता चलता है जहाँ पर कई लोगों की पैरानॉर्मल डेथ हुई होती है। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए वो टीम उस घर में पहुंच जाते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। बट बहुत ही जल्दी इसकी स्टोरी क्रीपी बन जाती है जब वो फ्रेंड्स उस हाउस में ट्रैप हो जाते हैं। उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है और उनकी घोस्ट हंटिंग उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। तो कैसे वो फ्रेंड्स उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलते हैं और उस हॉन्टेड हाउस की रियल स्टोरी एंड पास्ट क्या होती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई 2018 में और ये 3.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द मार्श। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक ब्यूटीफुल राइटर से जो सक्सेसफुल राइटर होती है, मगर वो अपनी नाइटमेयर से काफी तंग होती है, जो हर रात को एक यंग गर्ल, एक टाउन और एक हाउस की होती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब एक दिन उसे सेम टाउन की और सेम हाउस की पिक्चर एक न्यूज में दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने ड्रीमिंग की होती है। तो वो इसे समझने के लिए उसी टाउन के हाउस को रेंट पर ले लेती है और वहीं पर स्टे करने लग जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसके साथ स्ट्रेंज एक्टिविटी और इल्यूजन दिखनी शुरू हो जाती है, जिसे सॉल्व करने के लिए वो उस टाउन के लोकल इन्वेस्टिगेटर से मिलती है, जिसे उस टाउन में हुए सारे एक्सीडेंट, सीक्रेट्स एंड पास्ट की खबर होती है, और जो अब उस राइटर की इसमें मदद करने लग जाता है। तो उस टाउन की, उस यंग गर्ल की और उस हाउस की सीक्रेट क्या होती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई 2006 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 4.8। नंबर 8 पोल्टरगेस्ट। मूवी बेस्ड है एक फैमिली पे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्हें दूसरी सिटी में न्यू हाउस में मूव होना पड़ जाता है, जहाँ पर वो कम्प्लीटली नए होते हैं और जहाँ पर वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट उस हाउस में कुछ ऐसा होता है जिससे वो बेखबर होते हैं, एक विल पावर जो सबसे पहले उस फैमिली के बच्चों को अपना शिकार बनाती है और उनकी सबसे छोटी वाली डॉटर को अपने साथ ले जाती है, जिसे बचाने में वो फैमिली देर कर देते हैं। तो फिर वो एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करते हैं जो उस हाउस और उन फैमिली मेंबर्स का मुआयना करते हैं और जिन्हें बहुत ही बुरी साइंस दिखती है, कुछ बहुत ही डार्क एंड पावरफुल। जिसके बाद मूवी की स्कैरी सीन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके कई पार्ट्स आ चुके हैं और सभी हॉन्टेड हाउस पर बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई 2015 में और ये 4.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Something's wrong, Mom. नंबर 7 पर आती है लॉजमन मिलाती। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक टाउन के लोगों से जो सारे बेघर होते हैं और सभी शेल्टर की खोज में एक मोटल पर पहुंच जाते हैं। एक ऐसी मोटल जो सालों पुरानी होती है, खंडर होती है। बट द स्ट्रेंज पार्ट इज किसी ने भी कभी भी उस मोटल के बारे में सुनी ही नहीं होती, जहाँ पर कई लोगों की मिसिंग पोस्टर्स होती है, क्रीपी वाइब आ रही होती है एंड स्कैरी नाइट होती है। बट मूवी की टर्न तब आती है जब उन्हें उस मोटल के पास्ट एंड सीक्रेट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, और जिसके बाद मूवी स्कैरी एंड डेली सर्वाइवल वाली बन जाती है, जब उस मोटल में एक कर्स लेडी एक एक करके उन्हें हंट करना शुरू कर देती है। इस मूवी की स्पेशलिटी की स्टोरी जो बहुत ही यूनिक है एंड इसके स्कैरी सीन्स जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव। ये मूवी रिलीज हुई 2023 में और ये 5.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 मिलासाना 32। मूवी बेस्ड है एक छोटे से टाउन में रहने वाली फैमिली से जो न्यू सिटी के एक बिग हाउस के अपार्टमेंट में मूव होती है, जो उनकी ड्रीम हाउस होती है,
मगर इसकी स्टोरी और उन फैमिली के ड्रीम हाउस को नेट पर बनने में टाइम नहीं लगती, क्योंकि वो सभी बेखबर होते कि जिस अपार्टमेंट में वो रुके होते वहां पर कई फैमिलीज की डेथ हो चुकी होती है। जो अपार्टमेंट हॉन्टेड होती है एक मिस्ट्री वुमन के स्पिरिट से, जो अब फिर से हंट करने लग जाती है और इन फैमिली मेंबर्स को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। तो वो फैमिली जो अपना सब कुछ छोड़कर इस अपार्टमेंट में आए हुए होते, अब वो कहाँ जाते और क्या करते, ये जानेगा अब इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जो एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर है। ये रिलीज हुई थी 2020 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5, हाउस ऑन हॉन्टेड हिल्स। एक रिच बिलियनर अपनी यंग वाइफ के लिए बहुत ही अलग और अजीब पार्टी अरेंज करता है, जहां पर वो 6 रैंडम स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करता है शहर से दूर एक पुराने बंद मेंटल हॉस्पिटल में, जहां पर काफी सालों पहले साइको डॉक्टर्स अपने पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसमें कई लोगों की डेथ हो चुकी होती है और तब से वो हॉस्पिटल हॉन्टेड कहलाई जाती है। जहां पर वो रिच बिलियनर उन स्ट्रेंजर्स को इनवाइट करता है एक रात उस हॉस्पिटल में रुककर 1 मिलियन जीतने की। एंड गेम शुरू हो जाती है। दरअसल उस बिलियनर ने जानबूझकर उस हॉस्पिटल पर ट्रैप्स बिछाए होते हैं उन स्ट्रेंजर्स को डराने के लिए और इस रात को मजेदार बनाने के लिए। मगर वो नहीं जानता कि सच में वो हॉस्पिटल हॉन्टेड होती है और उसकी ये गेम उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही हिंदी में, मगर दोनों ही पार्ट्स में आपको एक्सपेरिमेंट स्टोरी एंड बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो उसे आप अकेले ही देखेगा। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1999 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इस IMDb मिलती है 5.6। नंबर 4, द एमिटिबल हॉरर। यह हॉलीवुड की वन ऑफ द फेमस हॉरर मूवी सीरीज है, जो एक इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। एक अमेरिका की हॉन्टेड हाउस, द एमिटिबल हाउस पर, जहाँ पर कई सालों पहले एक फैमिली रहा करती थी, मगर एक रात को उसी फैमिली के मेंबर ने एक शॉट गन से अपनी पूरी फैमिली की जान ले ली होती है, अपने पेरेंट्स की, अपने नीस की और अपने भाई बहनों की। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है, उससे इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसका कहना होता है कि ये सब उसे शैतान ने करने के लिए मजबूर किया था। तब से वो घर चर्चे में आ जाती है, जहाँ पर कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं होता। मगर एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अपने टेरेबल पास की वजह से वो घर काफी कम कीमत में मिल रही होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छी डील होती है। तो वो फैमिली उस हादसे को इग्नोर करते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं। मगर फिर हिस्ट्री दोबारा से दोहराना शुरू हो जाती है। ठीक वही चीजें उन फैमिली के साथ होना शुरू हो जाती है, वही आवाजें सुनाई देनी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मूवी कि इसे रियलिटी में उसी घर में शूट की गई थी एंड रियलिटी में मूवी के एक्टर रैन रेनॉल्ड्स को भी स्ट्रेंज आवाजें एंड पैरानॉर्मल चीजें सुनाई और दिखी जाती थी। मूवी में बस कुछ कुछ जगहों पर बोल्ड सीन है, बाकी आप इस अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2005 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है द बॉय। एक रिच ओल्ड कपल जो अपने छोटे से बेटे की देखभाल करने के लिए एक नैनी को हायर करते हैं, जिसमें वो ओल्ड कपल कुछ हफ्तों के लिए शहर से दूर जा रहे होते हैं और जिनका एक पर्सनल गार्डनर भी होता है, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आता है। सारी चीजें नॉर्मल होती है सिवाय उन ओल्ड कपल के बेटे के, जो दरअसल एक डॉल होता है। मतलब कि उस नैनी को एक डॉल की केयर करनी होती है, जिसे वो ओल्ड कपल अपना असल का बेटा मानते हैं और खास तौर पर कुछ रूल्स बनाते हैं, जिसे उस केयर टेकर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कहते हैं। बट वो इसे एक अजीब सी चीज कहकर इग्नोर कर देती है। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आती है जब उस डॉल की और भी अजीब चीज पता चलती है, जब वो उस डॉल की मूवमेंट को भांपती है। जो डॉल पैरानॉर्मली मूव करती है, मानो कि उसमें जान है, मगर कैसे, जिसे जानने के लिए वो नैनी उस ओल्ड कपल के रियल सन के पास्ट और डेथ को जानना एंड समझना शुरू कर देती है। जिसके बाद मूवी की सस्पेंस एंड स्केरी सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके मिस्टीरियस सीक्रेट्स एंड इसके थ्रिल सीन, जो आपको बोर नहीं होने देगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, मगर इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही हिंदी में है, जो रिलीज हुई थी 2016 में और इसे IMDb मिलती है 10 में से 6। नंबर 2 पर एक क्रिम्सन पीक। यह एक पीरियोडिक मूवी है क्योंकि एडिथ अपने हस्बैंड थॉमस और उसकी सिस्टर ल्यूसिल की इंटेंशन के बारे में और उस हाउस के पास्ट के बारे में बेखबर होती है, जो बहुत ही डार्क एंड क्रीपी होती है, जिसे जैसे जैसे एडिथ जानने लग जाती है, इसकी स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है।
इसमें कुछ कुछ जगह पर लंबे किंग सीन और इंसेस्ट बॉल सीन भी है, जो कैसे शुरू होती है ये स्पॉइलर आप इसे देखकर जानिए। ये मूवी रिलीज हुई 2015 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे रेटिंग मिलती है 6.5। नंबर 1 पर है दी अदर्स। मूवी शुरू होती है 1945 से, ठीक वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां पर एक फैमिली, 2 ओल्ड कपल और उनकी नीस सर्वेंट की जॉब के लिए एक बड़े से घर में जाते हैं, जहां पर एक सिंगल मदर अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रह रही होती है, जिनके बच्चे फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि उनके बच्चों की स्किन सूरज की रोशनी को झेल नहीं सकती, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूरे घर को पर्दों से कवर करके रखना पड़ता है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब उन सर्वेंट के आते ही उनके साथ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। अनदेखी ताकतों का एहसास, आवाजें और मौजूदगी जो आहिस्ते आहिस्ते इसकी स्टोरी को स्केरी बनाती जाती है। मगर क्या इसकी वजह वो सर्वेंट्स होते या वो घर ही हॉन्टेड होती है, जिसे उन नए लोगों का आना पसंद नहीं होता? ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, सस्पेंस एंड इसके डार्क सीक्रेट, जो आपको एंड में काफी ज्यादा शौक में डाल देगी। मूवी कमाल की है बट दी एमिटेबल हॉरर मूवी के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, थी टॉप 10 हॉन्टेड हाउस मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज का नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको इरोटिक शॉर्ट फिल्म्स देखनी है जिसमें आपको टोटली बोल्ड सीन्स के साथ साथ ह्यूमिलेटिंग सीन्स, डेडली सर्वाइवल, इंसेस्ट स्टोरी, क्राइम, हॉरर, वाइफ अफेयर और ओपन इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 15 इरोटिक शॉर्ट फिल्म्स के लिए आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट बी स्केयर्ड।